यस यस, तो थोड़ा जल्दी करो कृष्णा, हाँ ठीक, हाँ सर। क्योंकि हाँ वेबिनार है मेरा दूसरा। हाँ सर का ओके वेबिनार नो इसलिए सर। प्रॉब्लम, ओके ओके, हम्म। कंटिन्यू करो। यस सर। तो वेलकम बैक सर, ब्रेक के बाद। ओके, थैंक यू। हम्म। तो सर, आपने बताया कि सर प्रिपरेशन क्या होते, देन क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या साथ में लेके जाना चाहिए। तो सर अभी नेक्स्ट सवाल की तरह बढ़ते हैं। तो सर आप हमें बताइए कि फील्ड में मटेरियल कैसे कलेक्ट करना है, कौन सा करना है या और किस तरीके से करना है, और साथ ही में कुछ हिंट्स और कुछ प्रिकॉशंस ड्यूरिंग द फील्ड सर, वो क्या हाँ राइट कर राइट सकते राइट, हैं सर हम। बहुत अच्छा सवाल है। फील्ड में ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं पता है, बच्चे को, एक बच्चे को बताया कि ये प्लांट कलेक्शन करना है, तो सभी बच्चे उस पेड़ पे इतने टूट जाते हैं कि करीब करीब 50-60 ट्विग एक साथ ले लेते हैं, चाहे कि उसको चाहिए सिर्फ एक ही। हम्म। लेकिन वो क्या करते हैं कि बहुत सारा प्लांट्स को डैमेज करते हैं। मेरी सभी स्टूडेंट्स को एक रिक्वेस्ट है, कभी भी इतना मटेरियल कलेक्शन मत करो। अगर कलेक्शन करो, हम्म। सपोज कि मैंने ट्विग ले लिया, तो आपको उसका हर्बेरियम कंपलसरी बनाना ही है, अदरवाइज प्लांट्स कलेक्शन मत करो। फोटो यस से सर। काम चला लो। अभी हमने फील्ड ट्रिप में बोटानिकल एक्सकर्शन के लिए जाते हैं तो बंद कर दिया प्लांट कलेक्शन हम्म। करना। अब हम क्या करते हैं कि उसका फोटोग्राफी एविडेंस ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम में रजू करते हैं और वो वैलिड हम्म। है। तो सभी बच्चों को ये बोल ही दिया है कि आप फोटोग्राफ, कुछ टीचर्स को प्रॉब्लम आता है, आपने हर्बेरियम क्यों नहीं बनाया क्या, ऐसे हम्म। बताते हैं मुझे। मैंने कहा आप उससे मुझे फ़ोन करवाने का ये नंबर दे देना ना, उसको फ़ोन करवाता, फिर फ़ोन करते तो मैं उसको समझाता हूँ कि एक अच्छा आर्टिकल आया था पहले, बॉटनिस्ट आर रियल डिस्ट्रॉयर। हम्म। बॉटनी लोग होते हैं ना, वही ज्यादा कलेक्शन करते हैं, ज्यादा डिस्ट्रॉय वही करते हैं। तो यस अभी सर। हम कंजर्वेशन पे भी थोड़ा फोकस कर रहे हैं, इसकी वजह से आपको प्लांट्स सपोज कि आपको चाहिए तो ही कलेक्शन करो। दूसरा क्या है कि वेजिटेटिव स्टेज में आप प्लांट कलेक्शन मत करो, या तो फ्लावर्स वाली ट्विग लो या तो फ्रूट्स वाली ट्विग लो, दोनों साथ है तो बहुत ही हम्म। अच्छा है। हम्म। अगर वो उसका कोई वैल्यू नहीं है, जो वेजिटेटिव स्टेज में है उसका कोई वैल्यू नहीं है। अभी आप प्लांट्स जब भी कलेक्ट करो तो फ्लावरिंग स्टेज या तो फ्रूटिंग स्टेज या तो दोनों साथ में तो ही कलेक्ट करो। हम्म। दूसरा क्या है, जैसे हमें, आप नहीं मानोगे, सिरोपेजिया का एक ट्विग लेने में मुझे इतनी हिचकिचाहट हुई थी कि मैं इस प्लांट को ये ले लूंगा तो उसमें पोलिनेटर नहीं आएंगे, पोलिनेशन नहीं होगा, फ्रूट्स सेट नहीं होंगे। हम्म। फिर भी डरते डरते मैंने एक छोटा सा ट्विग लिया, उस ट्विग से मैंने 3 हर्बेरियम बनाई, हम्म। 3 हर्बेरियम सिरोपेजिया ओडोराटा की मैंने बनाई। जैसे रेयर प्लांट है उसको भी आपको समझना होगा कि इस प्लांट्स की आसपास अवेलेबिलिटी कितनी है, बहुत कम है तो आप उस प्लांट्स को मत लो, ये यस बहुत सर। ही जरूरी है रेयर प्लांट्स है। जैसे हमारा पर्पज है, सपोज कि फाइटोकेमिस्ट्री वाला पर्पज है तो हमें प्लांट्स मटेरियल थोड़ा ज्यादा चाहिए, उसी हम्म। मुताबिक आप कलेक्शन करो, फालतू का कलेक्शन मत करो। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत सारा कलेक्शन कर लेते हैं। अभी मोलिकुलर टेक्सोनॉमी वाले भी बहुत सारा कलेक्शन करते हैं, उसको हम्म। डंप करते हैं, फिर बाद में फेंक देते हैं, मुझे पता नहीं सर कहाँ से लिया है। ऐसी तरह से उस प्लांट्स पे नोटिंग भी नहीं होता है, उसका फोटोग्राफ का नोटिंग भी नहीं होता है और बाद में पता नहीं चलता है। जब भी प्लांट्स कलेक्शन करो, आपको सपोज कि ग्रासेस करना है, सेजेस करना है, अदर हर्बेसियस प्लांट जो पूरा आ सके नीचे से रूट के साथ का, तो उसको हम्म। पूरा कलेक्शन करो। ट्यूबर वाला प्लांट्स है तो उसको देखो अभी कि प्लांट्स की आसपास की कितनी वो है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, डेंसिटी थोड़ा पता चला, पता तो लग सकता है हमें कि हम हम्म। ऑब्जर्व कर सकते हैं कि प्लांट्स बहुत कम है, तो क्या कर सकते हैं, उसको कम प्लांट्स लो। मैं आज बहुत डांटता हूँ, कोई फील्ड में हमारा टीम मेंबर्स प्लांट्स कलेक्ट करता ही नहीं है। उसको पता है कि सर डांटेंगे, सर देख लेते हैं तो बहुत डांटते हैं उसको। मैं उसको बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट देता हूँ, बहुत बुरी तरह से, अच्छी तरह से मीन्स बहुत बुरी तरह से उसको डांटता हूँ, कभी प्लांट्स मत लो। जब भी फील्ड में जाओ, ये तो कलेक्शन की बात हुई ना, हम्म। जब भी फील्ड में जाओ तो एक बात बहुत अच्छी तरह से याद रखने का, अपना टेंट है, सपोज कि हम लोग क्या करते हैं, 5-6 लोग मरीन नेशनल पार्क में जाते तो टेंट साथ में ले जाते। टेंट हम्म। अभी ड्राई डेजर्ट में जाओ या मॉइस्ट फॉरेस्ट में जाओ तो टेंट ओपन जगह पे लगाने का। मेरा हम्म। एक बहुत खराब एक्सपीरियंस रहा था, सितंबर अक्टूबर महीने में शिविर लगी थी रतनमाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। हम्म। उस टाइम मैं, भास्कर सर, उदय वोरा सर फॉरेस्ट ऑफिसर थे, वो साथ में गए थे। उस टाइम
फॉरेस्ट ऑफिसर अशोक सर का देहांत हो गया था, तो उदय वोरा सर और पुंजानी सर वापस आ गए और जिम्मेदारी मेरे पास आ गई पूरी कैंप शिविर की। तो रात को बहुत बारिश हुई, तो कैंप कहाँ लगाए थे, जो नाले के 2 साइड थे ना उस पर कैंप लगाए थे। बहुत बारिश हुआ तो क्या रात को पूरा जो टेंट थे उसमें पानी पानी पानी। फिर रात को सभी बच्चों को जगाकर पूरा टेंट शिफ्ट किया, ऊपर ले गए, 4-5 घंटे ऐसे पसार किए कि बारिश हल्की हुई, बाद में थोड़ा फ्री हुए तो रात को नींद नहीं आई थी। फिर क्या किया, उस टाइम थोड़ा खुला हुआ तो मून दिखा, तो पहली बार मैंने टेलीस्कोप से मून देखा था उस टाइम पे। अच्छा। तो ये भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था मेरे को कि टेंट कहाँ लगाने हैं। दूसरा क्या है कि जब भी हम डेंस फॉरेस्ट में जाओ, मैंने आपको बताया कि कभी भी अकेले मत जाओ, फॉरेस्ट गार्ड को ले जाओ साथ, अदरवाइज लोकल पीपल को ले जाओ, किसी को भी साथ में ले जाओ। विदाउट शूज नहीं जाने का, वो तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि विदाउट शूज आपको फॉरेस्ट में एंट्री नहीं है, वो हमारी टूर का कंपल्सरी नियम ही है। वाइल्ड एनिमल, जब भी मैं जयसोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मुझे पता है कि जयसोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ए सेंचुरी डिक्लेयर फॉर द वाइल्ड एनिमल स्लोथ बियर, तो वहाँ स्लोथ बियर, तो स्लोथ बियर के बारे में, उसके बिहेवियर बारे में थोड़ा थोड़ा जान के जंगल में जाना चाहिए। दूसरा कि मॉइस्ट फॉरेस्ट में आप जाते हो तो एक और प्रिकॉशन भी रखना है कि लीच लगता है, आपके पैर में लीच लग जाते हैं। तो हमारा एक बहुत खराब एक्सपीरियंस रहा था। हम लोग, मैं, पंकज जोशी सर भी थे, फिर 2 गाइस फ्रॉम श्रीनगर यूनिवर्सिटी से थे और हमारी टीम थी, प्रशांत था, पांडे जी थे। साइलेंट वैली नेशनल पार्क गए, फिर थोड़ा ट्रैक किया तो लीच लग गया था। मुझे तो पहली बार एक्सपीरियंस था लीच का, तो मैंने तो ऐसे पूरा देख लिया कि लीच तो नहीं लगे। पंकज सर को लीच लगा तो उनको पता था कि लीच तो मुझे जमा दिया है अच्छी तरह से उसने। तो कैसे लीच को निकालते हैं, तो सॉल्ट से निकालते हैं। हाँ, सॉल्ट से निकालते हैं, अमोनिया से भी निकाल सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी निकालते हैं, लेकिन वो अमोनिया कहाँ ले जाने चाहिए, कहाँ मिलता है अमोनिया जंगल में, कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ मिलता है। तो सॉल्ट रेस्ट हाउस पे होता है, रेस्ट हाउस पे जाके फिर डाला उस पर तो निकल गया। एक ये भी प्रिकॉशन रखने की जरूरत है। फिर जंगल में क्या होता है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं, उसमें स्टिंगिंग हेयर्स को, जैसे म्यूकिना है, कौचा है, तो उसको भी नहीं लगना, जिरार्डिनिया है, विंछुड़ा, उसको भी नहीं छूना चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे लग जाता है। हमारी एक स्टूडेंट थी राजगौर करके, उसकी सर ने मुझे पता है राजगौर, मैं भिलोड़ा में 2007 में फील्ड ट्रिप लेके गया था, वहां उसको बहुत सारा म्यूकिना लग गया। अच्छा। मैं साथ में एक फील्ड इक्विपमेंट में आपको साथ में ये भी रखना है कि छोटा सा पाउडर का डिब्बा रखने का, वो पाउडर लगा देने का, तब तक हम नीचे आ जाते हैं। तो फिर रेस्ट हाउस पे आ जाते हैं, प्रिकॉशन अच्छा रहता है वहाँ, उसको हम सरवाइव कर सकते हैं कि अच्छी आप थोड़ा आराम कर लो, इससे लगाओ तो हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि कभी कभी क्या हो, झगड़ा हो जाता है लोकल आदमी से, फॉरेस्ट ऑफिसर से झगड़ा हो जाता है, फॉरेस्ट गार्ड से भी झगड़ा हो जाता है। जिंदगी में कभी भी फॉरेस्ट गार्ड से, लोकल मैन से, इन्फॉर्मर से कि या अदर्स कोई भी जंगल में हो, उससे साथ कभी झगड़ा मत करना, क्योंकि अदर सेकंड टाइम आप जब जाओगे ना तो आप ध्यान में रखेंगे, तुम्हें आज मैं इसी जगह पे ले जाता हूँ ना, वो मन में ऐसे ही सोचता है कि वापिस मत आओगे, आप वहां से वापिस आ ही नहीं सकोगे, ऐसा इस जगह पे मैं ले जाओ। इसलिए उनको उसके साथ अच्छी तरह से व्यवहार करना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। बच्चे बहुत बिगाड़ते हैं संबंध उसको। आपको क्या होता है, वो लोकल बीट गार्ड होता है ना, हमारे बच्चों 2-3 बच्चों को बोला कि आप इधर सेल्फी मत खींचो, क्योंकि 50-60 लोग होते हैं जंगल में, ट्रिप में चले जाते, तो मैं तो पीछे तो नहीं ध्यान रखता, पीछे क्या लोग करते, बच्चे सेल्फी खींचते हैं, ऐसी जगह पे खड़े रहते हैं, जो वहां गिरते हैं तो चले ही जाते हैं ऊपर सीधे। तो फॉरेस्ट गार्ड उसको डांटता है तो उसके साथ कॉम्प्लेक्स होते हैं। फिर दूसरी बात क्या है कि ड्राइवर्स के साथ भी अच्छे संबंध होने चाहिए। जो फील्ड में ड्राइवर आता है ना हमारा, जो हायर किया होता है व्हीकल, उसके साथ भी बहुत अच्छा संबंध होना चाहिए। उसका फोन नंबर हमें हर हमें साथ में रखना चाहिए, क्योंकि कभी क्या होता है कि हमारा एक बार ऐसा हुआ था, हम लोग फील्ड में निकल गए, दूसरी गांव निकल गए, पूरा फॉरेस्ट क्रॉस करके दूसरे गांव निकल गए। जो हमारा वो ड्राइवर था, वो व्हीकल लेके वहां खड़ा था, हम थे 10-15 किलोमीटर उस साइड पार। तो जब टेलीफोन कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन से आप उसको बुला सकते कि आप भैया इधर आ जाओ, इसलिए ड्राइवर के साथ भी अच्छा संबंध होना ही चाहिए। कुछ बच्चों की क्या आदत होती है पता है, फील्ड में जाते जाते पत्तियां तोड़ते रहते हैं, ऐसे तोड़ते ही रहते, पता है, वो बहुत बहुत बुरी आदत है वो। अभी गार्डन में भी लगते हैं कि फूल पेड़ों के पत्तियां, फूल तोड़ना मना होता है, तो जंगल में भी तो कहाँ बोर्ड लगवाए,
तो बच्चों को ये भी बताना चाहिए कि आप किसी को टच मत करो, किसी को तोड़ो मत। और दूसरी चीज क्या होता है कि लोअर ग्रुप्स के प्लांट्स होते हैं, जैसे टेरिडोफाइट्स होते हैं और ब्रायोफाइट्स होते हैं, उस पर पैर रख के बच्चे चले जाते हैं, बहुत सारे हैं। तो कितने प्लांट्स मर जाते हैं, आपने कभी सोचा भी नहीं होता कि बहुत असंख्य प्लांट्स मर जाते हैं। तो बच्चों को ये भी सिखाना कि नीचे देखो, जरा नीचे भी देखो, ऊपर मत देखो, नीचे भी देखो, नीचे देख कर चलो तो अच्छा रहेगा। एक ये एक्सपीरियंस, दो एक्सपीरियंस साइलेंट वैली नेशनल पार्क का लीज का था, रतनमाल का कैंप साइट कहाँ लगाना वो भी बहुत मुझे फील्ड के बारे में इतना ज्ञान नहीं था। जैसे जैसे घूमा उसे उसे जैसे जैसे पता चलता गया, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस में आता गया। सर मुझे लगता है सर आपको ना एक फील्ड गाइड लिखनी चाहिए सर। या फील्ड गाइड मैं सोच रहा हूँ, मैं काफी सोचता हूँ दोस्त, मैं काफी सोचता हूँ कि ये करूँ ये करूँ ये करूँ, लेकिन क्या है मैं गवर्नमेंट में इतना उलझा होता हूँ ना, तो आज एक आर्टिकल लिखना स्टार्ट करता हूँ ना, तो कब खत्म होगा मुझे भी पता नहीं है, लेकिन लिखता ही जाता हूँ, लिखता जाऊँ, फिर कंटिन्यूटी टूट जाती है, उसमें मजा नहीं आता है। जैसे प्योर एकेडमिशियन रहते हैं ना, वैसे नहीं रह सकते हम, क्योंकि हमारा मैक्सिमम टाइम एडमिनिस्ट्रेशन में जाता है। मेरा पूरा टाइम है ना 70% टाइम कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेशन में जाता है। तो 20-30% टाइम मिलता है उसमें रिसर्च करने का, फैमिली को संभालने का, बच्चों को भी पढ़ाने का। ये भी है, बच्चों को भी पढ़ा नहीं सकता, ये बहुत मुश्किल काम है। यस सर। फिर भी सर मतलब आप में फिर भी सर इंसिस्ट करना चाहूंगा सर, आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर आप इस फील्ड गाइड को सर कुछ लिखिए सर, एक फील्ड मैनुअल बनाइए सर, ताकि मतलब जो भी बॉटनिस्ट आगे जाए उनको एक मैनुअल मिले सर, एक रेफरेंस मिले कि हमें ऐसे ऐसे जाना है, ये करना है। एंड सर अल्टीमेटली हमारा ये जो शो है सर, द टॉक फ्रॉम द वुड्स अनटोल्ड फील्ड स्टोरीज, इसका सर एक एक्सपेक्ट यही ही है कि फील्ड कैसी होती है, फील्ड में क्या एक्सपीरियंस होता है, ये सबको पता चले। एंड किस तरीके से हम उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं वो पता चले सर। एक सर एक्सपीरियंस सर हमें पता चला है सर कि जैसे कि डांग में सर बहुत बारिश होती है सर, बहुत मतलब बहुत बारिश होती है। राइट तो सर उसमें सर एक एक्सपीरियंस ऐसा था सर आपका कि आपके पास जो कपड़े थे सर सारे भीग चुके थे सर, आपके पास सिर्फ एक ही पेयर था सर जो सूखा हुआ था सर। एंड देन सर फिर आप ऐसा करते थे सर कि फील्ड में जाते थे गीले कपड़े पहन के, शाम को वापस आते थे, फिर सूखे कपड़े निकाल के सूखे कपड़े पहन लेते थे और गीले कपड़े रहने देते थे, क्योंकि आप सर गीले कपड़े में सो तो नहीं सकते। तो फिर आप फिर अगले दिन वापस वो गीले कपड़े पहन के वापस फील्ड में जाते थे सर। तो सर ये इस पे थोड़ा इलेबोरेट कीजिए सर, ये हम जानना चाहते हैं डीप में कि ये है कौन सी फील्ड थी सर। मैं पहले स्पीसीज डाइवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट था डॉक्टर एस रेड्डी सर का, वहाँ मैं JRF था SP यूनिवर्सिटी में। तो क्या है 2 सेंचुरी का काम साउथ गुजरात में था, 2 सेंट्रल गुजरात में था, 2 नॉर्थ गुजरात में था। तो साउथ गुजरात की ट्रिप करते थे तो बहुत बारिश होती थी वहाँ, बहुत बारिश होती थी, गजब की बारिश होती थी। फिर कपड़े तो 2 ही पेयर होते हैं, फील्ड के कपड़े अलग ही रखता हूँ मैं, सभी स्टूडेंट को भी बताओ, मैं फील्ड के कपड़े अलग ही रखता हूँ। जामनगर काम करता था, वहाँ रेस्ट हाउस में कपड़े उसके फॉरेस्ट के मरीन नेशनल पार्क के कपड़े जामनगर ही पड़े रहते थे। जैसे डांग में तो अच्छा था, तो वहाँ कपड़े ले जा, लेकिन भीग जाते थे। फिर रात को क्या करते थे, एक दूसरी पेड़ थे होती सूखी, वो पहन लेता था, फिर वो है उसको कैंप और रात को फायर करते थे। लोकल आदमी था ना वो बहुत, उसको मैं हर हमेश दोस्त बना लेता था। लोकल आदमी के पास ही बहुत सारा नॉलेज होता है। उसके चंदू गामित करके एक बड़ा आदमी, मैंने नागर सर को भी बताया था, और दूसरे खगनिया भाई करके है, वो दोनों मेरे आज भी बहुत अच्छे दोस्त है। वो वहां जाता है, वो रात को सूखा करता था, थोड़ा थोड़ा सूखा हो जाता है, कैंप फायर के साथ रखते हैं ना कपड़े तो सूख जाते हैं, फिर थोड़ा गीला होता है, फिर दूसरे दिन चलते जाए पहन लेते थे। फिर वहां एक एक्सपीरियंस ऐसा होता है, बहुत बारिश होती थी ना, तब वो लोग मुझे एक सलाह देते कि आप आपटा मीन्स बोहिनिया का जो लेप होता है ना, वो आप जेब में रख लो, आपके पर वो नहीं बिजली मत गिरेगी। हाँ वो एक उस टाइम पे मुझे एक्सपीरियंस करवाया था उसने, उन लोगों ने। पता नहीं कितना सच है वो, कितना एथिक्स वैल्यू है उसमें, वो भी पता नहीं, लेकिन वो मैं भी रखता था। वो बंदे ने मुझे बताया तो मैं हर उस साथ में रखा। और क्या गजब की बारिश होती थी वो। एक कितने साल की बात है, करीब आज 2020 है ना, 22 साल के पहले की बात है, 22 साल पहले की बात है। तब डांग फॉरेस्ट की जो बेटी थी ना,
एक दूसरा एक्सपीरियंस मेरी टीम को हुआ था। मैं था और 4 ट्राइबल पीपल थे साथ में, क्वाड्रेट के लिए हम फील्ड में काम कर। उसी टाइम मुझे पहली बार पूरी गैंग मिली थी, जो बंदूक वाली गैंग थी ना, वो पहली बार मुझे डांग में मिली थी। और वो लोग क्या है, ये सब एनिमल पोचिंग और सब कुछ करते थे, ट्रीज का ट्रंक ले जाने का बहुत सब। और 2 नाल वाले बंदूक थे। तो ट्राइबल पीपल जो मेरे साथ थे ना, वो उसने पहले ही बता दिया, सर इसके साथ कुछ माथाकूट नहीं करने का, वो जैसे चले जाते हैं ना वैसे चले जाएंगे, हम अपना काम करेंगे। और दूसरा, डांग में बहुत बड़ा खराब एक्सपीरियंस ये रहा था कि डांग में पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बम्बू पीट वाइपर बहुत है। बम्बू पीट वाइपर का एवरी डे साइटिंग होता है, हर रोज साइटिंग। पोस्ट मानसून में आप जाओ तो आपको हर रोज बम्बू पीट वाइपर मिलेंगे। कभी कभी तो क्वाड्रेट में आ जाते हैं, उसके पास बैठे रहते, पता नहीं जब क्वाड्रेट खत्म करते पता चलता है कि साथ में बम्बू पीट वाइपर भी था। तो ये बहुत रिस्क वाला काम किया है हमने। इतना रिस्क कभी नहीं ले सकते, लेकिन ले लिया है और वो समय भी चला गया है। सेम वे मरीन नेशनल पार्क में भी होता है, वहाँ भी आपको बहुत प्रिकॉशन लेने चाहिए। यस सर। वैसे तो सर अभी डांग में सर काफी सारे बदलाव आ चुके हैं। डांग अब पहले जैसे नहीं रहा सर। राइट, नहीं डांग में काफी सारे मतलब सुधारणाएं हुई है सर। काफी सारे डेवलपमेंट भी की गई है सर। हमारे जो डीसीएफ सर है एंड अभी जितने भी फॉरेस्ट अफसर्स है सर डांग में, उन्होंने डांग को काफी अच्छा बना रखा है। एंड सर ऐसी कोई चीज नहीं होती सर बंदूक वाले। हम भी मतलब नहीं, अभी तो बहुत अच्छा हो गया। अभी सर बहुत अच्छा हो गया। कहीं भी जाओ अभी बहुत अच्छा हो गया है। कुछ जगह है, ऐसा नहीं है, अभी भी है। वो हमारे डॉक्टर पांडे जी को बहुत खराब एक्सपीरियंस हुआ था भिलोड़ा के कुडोल पाल फॉरेस्ट में। उसके पीछे काफी 4-5 लोग पड़े थे, उस दिन उसने जान बचा के भागे थे। अभी भी है इतना, लेकिन अभी काफी लिटरेसी आ गई तो वो भी सुधर गए, काफी अच्छा है। यस सर, यस सर। एंड सर अभी हमें मतलब ऐसा जानने को मिला है सर, आपने बहुत सारे लोगों को बॉटनी लेने के लिए मतलब इंस्पायर किया है सर। बहुत सारे लोगों को आपने बताया कि सर बॉटनी में करियर करे, बॉटनी में करे। इसमें से सर एक अच्छा एग्जांपल थे सर आपके जो मतलब राम लखन की जोड़ी कहते हैं सर, आपके सर डॉक्टर विनोद पांडे सर, उन्होंने मुझे कहा सर। तो सर मैं आपको यही पूछना चाहूंगा कि सर आप अभी के यंग जनरेशन को कैसे इंस्पायर करेंगे सर बॉटनी में करियर करने के लिए। एंड सर एक क्वेश्चन होता है सर हमारा कि सर आपको क्या ऐसा हुआ था सर, मतलब कहाँ से इंस्पायरेशन मिली थी सर आपको कि आप बॉटनी में आपका करियर करना है सर? सी, मैं पहले ए ग्रुप का स्टूडेंट था, मैथमेटिक्स का। फिर मैंने ग्रुप चेंज करवा के बी ग्रुप रखा, फिर सेकंड ईयर सीबी रखा, थर्ड ईयर बीएससी में मैंने केमिस्ट्री रखा था। अच्छा। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, मैंने केमिस्ट्री के साथ 1 महीना पढ़ा केमिस्ट्री। थर्ड ईयर बीएससी एज ए स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट केमिस्ट्री पढ़ा। फिर मेरे गुरुजी है भास्कर पुंजानी सर और बीके जैन सर ने बताया कि तुम बॉटनी में अच्छे मार्क्स आए, तुम बॉटनी में करो। मैंने कहा सर मुझे जॉब चाहिए जल्दी, जितनी जॉब मिलती है उतना मेरा फैमिली सर्वाइव होगा। तो क्या, नहीं तुम बॉटनी ही करो। तो फिर मैंने सब्जेक्ट चेंज किया, बॉटनी रखा। उस टाइम हम 5 लोग बॉटनी में थे, बहुत घूमते थे 5 लोग, और बहुत अच्छा काम किया। उस टाइम मेरे गुरुजी ने जो मुझे आज उस टाइम मुझे बॉटनी रखने को नहीं बोला होता तो मैं आज कहाँ होता वो मुझे पता नहीं। कभी कोई फैक्ट्री में जॉब करता होगा एज ए केमिस्ट, और मेरी हालत क्या होती वो पता नहीं होता। बराबर। ये प्रकृति वाला विषय सब्जेक्ट मुझे सर ने गिफ्ट दिया है कि आप इस पर अच्छा काम। फिर मैंने बहुत काम किया, मैं और पांडे और प्रशांत ने बहुत काम किया है, तो फील्ड वर्क भी किया है साथ में। फिर मैंने तो एमएससी कर लिया, फिर बहुत सारे, फिर मैंने जीपीएससी पास कर से जैसे गवर्नमेंट में आया। 2003 में मैंने गवर्नमेंट जॉब एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया गांधीनगर में। बहुत मेहनत करवाया बच्चों को, बहुत मेहनत करवाया। 2005 2006 में गवर्नमेंट साइंस कॉलेज गांधीनगर के बच्चे टॉपर थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे, 2 साल सीक्वेंसली आया। एक चीज मुझे बहुत नापसंद है, वो चीज क्या है कि हमारी फ्रेटर्निटी में क्या होता है कि लोग ऐसे करते हैं कि मेरा बच्चा है ना बहुत होशियार ही होगा, बहुत होशियार ही होगा, इसके से ज्यादा मार्क्स किसी के भी नहीं आता। इसकी वजह से सीक्वेंसली तीसरे साल हमारे गांधीनगर में गोल्ड मेडल आते आते रह गया। बाकी के जो टीचर्स थे ना वो ऐसा बता रहे कि हमारे बच्चे अच्छे। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारे बच्चे भी अच्छे हैं, आपके भी बच्चे अच्छे हैं। फिर हमारे बच्चे
बहुत नासिपास हो जाते हैं। मैंने कहा कोई चिंता नहीं, अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है बॉटनी में। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं ना फॉरेन भी चले गए। अभी तो मैं वही सलाह देता हूँ, आप इधर अच्छा हो तो इधर रहो, थोड़े कम मार्क्स है और डाउन है तो आप फॉरेन चले जाइए, पैसा कमाओ। अभी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है पैसा कमाने का, लेकिन आप प्रकृति का साथ कभी मत छोड़ना। तो जो बच्चे हैं वो आज भी फॉरेस्ट के साथ अटैच होते हैं, फील्ड में भी जाते हैं, थोड़ा थोड़ा काम भी करते हैं, चाहे वो टीचर है। आपको पता नहीं हो जा, विनोद पांडे इज ए सेकेंडरी स्कूल के टीचर है, 9-10 पढ़ाते हैं, उसमें क्या जरूर है फील्ड में जाने की। फिर प्रशांत देसाई वो भी 11-12 पढ़ाता था, वो भी अभी फील्ड में जाते हैं। फिर लैब असिस्टेंट है यज्ञेश देसाई, यज्ञेश चौधरी इज लैब असिस्टेंट, वो भी हमारे साथ आता है। लैब असिस्टेंट को क्या है, उसको जॉब भी मिल गया है। ये फैक्ट चीज है, हमने उसको इंस्पिरेशन इतना दिया है कि आप नेचर में जाओगे तो ही नेचर को बचाओ पाओगे। प्रकृति में जाओ, उसको बचाओ, उसको जानो। पहले तो प्रकृति को जानने के लिए बहुत जन्म लेने पड़ते हैं दोस्त, प्रकृति को जानने के लिए बहुत सारे जन्म लेने पड़ते हैं। हम कितने जानते हैं, आज भी कितनी ऐसी स्पीसीज है अर्थ पे जिसको हम जानते ही नहीं है और ऐसे डिसअपियर हो जाती है, बिना जाने ही चली जाती है। ऐसे बहुत सारे हम थोड़ा बहुत जानते हैं ना, तो हम ऐसे समझ जाते हैं कि हम बहुत बड़े टैक्सोनॉमिस्ट हो गए। ऐसा नहीं है, आज भी मैं सीखता ही रहता हूँ, मुझे भी नहीं आता है कुछ, काफी चीज फिर से सीखने को मिलती है। बच्चों को मैं हर हमेश बॉटनी सब्जेक्ट के लिए इंस्पिरेशन देता ही रहता हूँ। और क्लास में तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट होता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे अभी सुन रहे होंगे, उसको पता है कि 11:30 बजे का लेक्चर होता है, तो उसको पता है कि 11:30 से 5 हो गया तो सर नहीं आने देंगे। और एक बार तो एक अच्छा एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं फील्ड में ले गया था बनासकांठा बच्चों को, स्पेशली फॉर एफिड्रा देखने के लिए, एक स्पीसीज देखने के लिए बच्चों को ले गया था। करीब 28 बच्चे थे, उसमें एक बच्चा बहुत लेट आया। हमने 15 मिनट वेट की, फिर भी नहीं आया। फिर चले गए हम लोग, फिर चले गए फील्ड में उसको छोड़ के ही। फिर आधे रास्ते पहुंचे तो उसको फोन आया कि सर आपने मुझे छोड़ दिया ऐसे, मैं तो अभी इधर खड़ा हूँ, कैसे आऊँ। मैंने कहा आपको आने की जरूरत ही नहीं है, आप घर पे चले जाओ। ऐसे फील्ड के लिए भी मैं बहुत स्ट्रिक्ट लेता हूँ। 4 बजे टाइम देते हैं हम, कभी कभी कितने 4 बजे सुबह फील्ड में निकलते हैं, कभी 3 बजे निकल, 5 बजे निकलते हैं, और रात को 11 बजे मैसेज आ जाता है सबको, सबके ग्रुप में मैसेज कर देते हैं कि आपको इतने बजे इधर आना है। वो बंदा आ ही जाता है, पांडे जी हो या प्रशांत हो, सबको आ ही जाते हैं। हमारे बच्चे को भी हमने ऐसे टाइम पंक्चुअलिटी सिखाई दी है। फील्ड में भी बहुत डिसिप्लिन रखते हैं हम लोग, ये सब चीज फील्ड में भी हम ऐसे ऐसे सिखाते जाते हैं कि आप ऐसे ऐसे काम करो, आपको फ्यूचर बहुत अच्छा है। देखो बॉटनी का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। यस सर। आज लोग कोरोना वायरस में आयुर्वेद के पीछे पड़ गए। हिंदुस्तान की 2 अच्छी गिफ्ट है कृष्णा, एक है ना आयुर्वेदा, हमारा खुद का है ना आयुर्वेदा, दूसरा हमारा संस्कृत। ये 2 चीज को हमने छोड़ दी ना, इसलिए हम आज बहुत दुखी हैं। ये 2 चीज जो हमने पकड़ रखी होती ना, तो आज हम पूरे विश्व में राज करते होंगे। हमारी रेसिपी दूसरे लोग हमें अच्छी तरह से लगा के हमें वापस देते हैं कि ये लगाओ तुम। हमारी रेसिपी होते ना, हमारी संस्कृत की होते। जर्मन में आज 14 विश्व विद्यापीठ है संस्कृत के, बताओ। संस्कृत जबकि लैंग्वेज ही हमारी है, वो क्या सिखाएंगे हमको। दो सही है ना। यस सर। इससे बच्चों को यही मैं बोलता हूँ कि आप बॉटनी रखो, आपका फ्यूचर बनाओ। यस सर, यस सर। काफी सर अच्छा सीख दी सर आपने। एंड आई नो कि सर आपको बहुत अभी लेट हो रहा है, 11:15 बज चुके हैं सर। आपका वेबिनार है अभी। बताओ क्या है, अभी कंटिन्यू करना है? 5 मिनट है अभी, 11:15 17 मिनट हुई है मेरी घड़ी में। तो दूसरे फोन से मैं वेबिनार में भी ज्वाइन हो जाऊंगा, कब तक तो एक्चुअली सर शेयर कर लेता हूँ। हाँ सर, बोलो। हाँ सर बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। मैं बता रहा हूँ, आपके वहाँ डॉक्टर धर्मेंद्र शाह प्रोफेसर है। हाँ सर। एमएस यूनिवर्सिटी में। हाँ जी सर। धर्मेंद्र शाह, मैं और एक बंदा था इधर देशमुख इसरो से, हम फील्ड ट्रिप में गए थे नरारा बेट पे। नरारा बेट हेडक्वार्टर था, वहां से हम कालूभर बेट का फील्ड किया। जैसे हम वापिस आ रहे थे, मैं और जयप्रकाश पहले निकल गए। धर्मेंद्र सर, देशमुख सर और प्रसन्ना सर, 3 इतने फंस गए। हम उसको देख सकते हैं 40-50 फीट
दूरी पे ही है, लेकिन हम उसको बचा नहीं सकते थे क्योंकि क्रीक में पानी कहाँ से आ जाता है वो हमें पता नहीं था। पता नहीं उस दिन धर्मेंद्र सर और देशमुख सर बहुत बाल बाल बच गए थे, 4 पैरे ऐसे चल के आए थे, पीछे फील्ड बैक था, तो बहुत उस दिन का एक्सपीरियंस आप उनसे पूछ लेना कभी भी फ्री हो ना। धर्मेंद्र सर के कारोबार में क्या हुआ था, आप कैसे फंस गए थे, अभी मैंने आपको उसको स्टोरी शॉर्ट में दिखा दी, सॉरी बता दी। यस सर, जब उनको भी लाइव लेंगे सर तब उनसे भी ये पूछेंगे सर, नहीं नहीं उनके भी काफी अच्छे एक्सपीरियंस थे सर। नहीं नहीं सही बात है। एंड सर अभी मैं ऑडियंस से पूछना चाहूंगा, अगर ऑडियंस में से किसी को कुछ क्वेश्चंस करने हैं तो आपसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आई नो कि हम बहुत शॉर्ट चल रहे हैं टाइम से, टाइम बहुत राइट। ये तो क्या है कृष्णा, बहुत बहुत लंबा फील्ड है, अभी मैंने बहुत बहुत शॉर्ट शॉर्ट करके आपको बताया है। यस सर, यस सर। वैसे आ रहे हैं सर, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं इधर अपने यहाँ पे, बताओ बताओ। बहुत सारे लोग हैं कि क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। किसी ने कहा है कि सर दमू सर ने कहा है कि सर मैंग्रोव फील्ड एक का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए सर। आई थिंक मैंग्रो धर्मेंद्र सर सर का भी राइट, ऑनलाइन है। बिल्कुल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत बुरा, मेरा बहुत बुरा था, धमू सर का अच्छा था। धमू सर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी कि सेक में अहमदाबाद काम कर रहे थे, मैं और धर्मेंद्र सर ही थे, और मैं और धर्मेंद्र सर, मुझे भूल नहीं पा रहा हूँ तब तक, बस धर्मेंद्र सर का भी बहुत अच्छा है फील्ड वर्क, उनके साथ भी मैंने फील्ड वर्क किया है, अच्छा एक्सपीरियंस है। यस सर। तो ठीक है सर, हम इसी के साथ इस शो का भी एंड करते सर। एक्चुअली सर सवाल इतने सारे हैं कि सर अभी टाइम की कमी की वजह से हम पूरे क्वेश्चंस ले नहीं सकते, लेकिन मेरा सर हम नंबर दे देना ना किसी को भी, मेरा फोन नंबर एक ही है, 20 साल से मेरा फोन एक ही नंबर है, उस नंबर पे ही आप किसी को भी फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई देता हूँ। यस सर, श्योर सर, हम आपका नंबर शेयर कर देंगे सर। एंड सर हम वहाँ पे आपकी इन पर्सन सर आपको फिर से इंटरव्यू लेंगे सर, एक अच्छे फॉर्मेट में, तब सर काफी बातें होगी सर। एंड अभी इधर इंस्टा लाइव के लिए सर इतना आई थिंक बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा है। एंड ऐसे और का काफी एक्सपीरियंस है सर मेरे पास, यहाँ पे लिस्ट अभी बहुत सारे क्वेश्चंस की लिस्ट बड़ी हुई है सर, जो मुझे काफी लोगों ने दी थी, लेकिन हम ले नहीं सकते। हाँ ले नहीं सकते, थोड़ा कंजर्वेशन पार्ट भी बताना था, लेकिन कंजर्वेशन इज मेन थिंग। इतना कंजर्वेशन नहीं करेंगे ना तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन वो स्पीसीज देख भी नहीं पाएगी। यस जैसे सर। फोटो दिखाने पड़ेंगे, हमारे गुजरात में लायन था, जैसे डांग की डांग जायंट स्क्विरल अभी एक्सटिंक्ट हो गई, काफी स्पीसीज गुजरात से चली गई, पर्टिकुलर इन जूलो सर्वाइव नहीं, अभी एक्सटिंक्ट ही है, मिल नहीं सकती वो, तो ये कंजर्वेशन पार्ट थोड़ा रह गया है, फिर कभी भी टाइम मिलेगा तो बता देंगे। अरे श्योर सर, श्योर सर, ठीक है, बाद में फिर से हम आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए सर थैंक यू सर। और सभी आपकी टीम को भी धन्यवाद देना, एमएस की टीम है, बॉटनी फिस्ट की जो टीम है, आपके पीछे जो बैकग्राउंड पे काम करते हैं सभी लोगों का, हमारी टीम से, मेरे गुरुजी भास्कर पुंजानी सर की टीम से, मैं उसका मेंबर हूँ, मेरे गुरु भास्कर पुंजानी है, समझ लो, मैं बिना गुरु का कुछ नहीं उपजता, हमारा बिना गुरु का हमारा कुछ नहीं उपजता। मेरे गुरु के बिहाफ से और मेरी पूरी टीम से बिहाफ से आप सभी टीम मेंबर्स को और एमएससी की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और ऐसे काम करते रहिए और बॉटनी को आगे लेते जाके साथ साथ काम करते रहिए, अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू सो मच।